ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो भी पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का 12 अक्टूबर को, उससे लिए हैं मैंने। तो ये है कुछ क्वेश्चन, आपको सॉल्व करवाते हैं आज। और ये सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक में कथन ए है, दूसरा कारण आर है। तो पहला कथन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण कह रहा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, नहीं, ये समशीतोष्ण में नहीं है, ये उष्णकटिबंध में है। उष्णकटिबंध, ये उष्णकटिबंध में है, ये गलत है। तो एक कथन सही है, आर गलत है। ये सही किंतु आर गलत है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र दिया एक तरफ है देश, कौन सा कोयला क्षेत्र जो है किस देश में है? तो पहला है ए अपलेशियन, जो अपलेशियन है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी ए का 4 हो जाएगा। लंकासार है इंग्लैंड में, रूर जर्मनी में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रूर कहाँ पे है, और कुछ बार जो है रूस में है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, C2 और D3, यानी पहला ही ऑप्शन सही है आपका, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है स्टेटमेंट, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, इसमें सी ऑप्शन सही है आपका, दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित है, तो सही बताना है इसमें। कोयला क्षेत्र एक तरफ है राज्य, तो माओलोंग दिया है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है गलत, ये है मेघालय में, ये है मेघालय में है ये। और बाकी के कट गया भाई, मेघालय, सॉरी, मेघालय में है ये। और बाकी जो दूसरा वो सही है, तीसरा भी सही है, 4 नंबर भी सही है, बाकी के तीनों सही हैं, 2, 3, 4 सही हैं, करेक्ट है बी ऑप्शन आपका, इसमें बी ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर है सूची 1 में है परिष्करणशाला, दूसरे में है राज्य, तो कौन सी परिष्करणशाला किस राज्य में स्थित है? नायरा है गुजरात में, तो नायरा को गुजरात से मिला दीजिए। मनाली है तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ है असम में, तातीपाका है आंध्र प्रदेश में। तो A2 B4 C1, A2 B4 C1 D3, आपका बी ऑप्शन इसमें सही है, A2 B4 C1 और D3। अगला क्वेश्चन है, अभी कथन इसमें भी कारण दिया है, कथन कारण दिए हैं इसमें। हिमालय पर्वत में, पहला है हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में विभिन्नता आती इसलिए पाई जाती हैं, तो दोनों सही। व्याख्या भी कर रहा है कि हिमालय पर्वत में ऊंचाई के साथ, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे वैसे वनस्पतियों में विभिन्नता आएगी, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो
जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे वैसे अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है ये दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की क्षमता वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है, संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। तो जितना निकालेंगे, जितना बनेगा उससे ज़्यादा निकालेंगे संसाधन, तो ये संतुलन इन्वायरमेंट का जो है बिगड़ जाएगा। तो ये वाला गलत है पहला। दूसरा कह रहा है, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, यानी जितना प्रकृति यानी पर्यावरण जितना अवशोषण कर सके उतना ही उत्पादन अपशिष्ट का होना चाहिए। तो बिल्कुल सही करा दूसरा। तो केवल दूसरा इसमें सही है, केवल कथन सही पूछा इसमें, तो केवल ए सही है इसमें, यानी कि ए वाला सही है। केवल दो, एक सही नहीं है, एक गलत है। एक तरफ है इसमें जनजाति अगले क्वेश्चन में, दूसरा है आवास क्षेत्र, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसमें कह रहा है जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है इसमें। तो पहला है बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, जो कि सही है, बुशमैन पाई जाती हैं। एस्किमो है उत्तरी कनाडा, ये भी सही है। पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती हैं। जो मसाई है, मसाई पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती केन्या और तंजानिया में। तो केन्या और तंजानिया में पाई जाती है ये। तो यही सही नहीं है, यानी केवल फोर सही नहीं है, यानी बी ऑप्शन में दिया केवल 4। तो आगे देखते हैं, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है? गोबी मरुस्थल, पहला ऑप्शन है मंगोलिया, दूसरा है चीन, तो इन दोनों में ही है, और रसिया में नहीं है, ना ही कजाकिस्तान में है। तो एक और दो दोनों सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? यानी बायोगैस के घटक पूछ रहा है इसमें। पहला है मीथेन, दूसरा ब्यूटेन, जो कि नहीं है, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड सही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो एक और तीन इसमें सही है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए है। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें सही पूछा गया है, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, हाँ है, बिल्कुल सही बात है ये। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसमें दूसरा गलत है, और पूछे इसमें कथन सही है, यानी केवल एक सही है इसमें, तो डी ऑप्शन सही है इसमें आपका, इसमें डी सही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है इसमें और सही उत्तर बताना है। तो पहला हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड है, तो सबसे पहले होगा इसमें हरियाणा, उसके बाद होगा पंजाब, है ना, पहले होगा हरियाणा, पहले हुआ इसमें हरियाणा होगा, फिर होगा पंजाब, उसके बाद होगा हिमाचल प्रदेश, फिर होगा उत्तराखंड। 1324 यानी कि 1324, यानी ये ऑप्शन सही है इसमें, ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ सबसे ऊंची चोटी दी है, इसमें ऊंची चोटी को मिलाना है, किस राज्य में कौन सी चोटी है? तो ये मिलाना है, एक तरफ है तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु में कौन सी चोटी है? डोडा बेटा,
तो ए का 2 हो जाएगा। राजस्थान में है गुरु शिखर, जो केरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड में है सारामती। मध्य प्रदेश में है धूपगढ़। तो A2 B3 A2 B3 C4 A2 B3 C4 डी का मान यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ओजोन परत ना हो तो स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। वैसे उस ओजोन परत पतली हो गई थी तो स्किन कैंसर बढ़ गए थे, कुछ देशों में ज़्यादा ही बढ़ गए थे। तो करा ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों सही है, आपका सी ऑप्शन सही है, इसमें दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है पत्तन, दूसरी तरफ है राज्य, यानी कौन सा पत्तन किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है। पहला है पारादीप, जो कि उड़ीसा में है। तो पारादीप को उड़ीसा से मिला दीजिए। अलपुझा केरल में है, डी का 2 हो जाएगा। और तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, बी का 1 हो जाएगा। काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में। तो A3B1 A3B1C4 और D2 यानी बी ऑप्शन सही है आपका। सॉरी बी ऑप्शन सही है, बी करेक्ट है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, यानी पारादीप जो उड़ीसा में है। बी का है तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। अलपुझा केरल में है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं दिया है इसमें, यानी जो गलत है उसको बताना है, कौन सा गलत है। पहला है लिपुलेख लद्दाख में, जो कि गलत है, ये लद्दाख में नहीं लिपुलेख उत्तराखंड में। तो पहला है उत्तराखंड में लिपुलेख। नाथुला सिक्किम में है, जो कि सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। सिक्किला हिमाचल प्रदेश। 2, 3, 4 सही है इसमें आपका 2, 3, 4 यानी बी ऑप्शन सही है। लिपुलेख हमेशा याद रखना है कि उत्तराखंड में है, ये नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किला हिमाचल प्रदेश में है। आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी पूछा है सही सुमेलित नहीं है। 1 मिनट इसमें भी पूछा था सही सुमेलित नहीं है, इसमें गलती हो गई, सॉरी। तो इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है। 2, 3, 4 तो सही था, 2, 3, 4 जो है सही था, और इसमें सही नहीं बताना था, जो कि मिस्टेक हो गया। तो ये है लद्दाख में नहीं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है तो यही नहीं सही है, यानी इसमें यही बताना है कौन सा सही नहीं, यानी कि केवल डी, ये नहीं सही है। डी फॉर यानी डी नहीं सही है इसमें, बाकी तीनों सही हैं, यानी ये करेक्ट नहीं है। लद्दाख में नहीं, उत्तराखंड में है। ये आपको बताना था, केवल डी है ऐसा कि जो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में गलती हो गई थी। तो इसे बताना कौन सा सही नहीं है। तो ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो वेरी इजी है। विश्व वन्यजीव दिवस ये 22 मार्च को नहीं मनाया था, ये मनाया था 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया था 3 मार्च को, तो यही सुमेलित नहीं है इसमें। तो 3 वाला यानी बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसमें आपका सही है बी ऑप्शन, बी। अगला क्वेश्चन है लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं,
इसमें सही पूछा गया, कौन से कथन सही हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, देखिए बिल्कुल सही है, अच्छे संकेतक हैं। दूसरा, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, ये तो गलत बात है, बिल्कुल उगते नहीं हैं। जहाँ जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ उगते नहीं हैं ये। इसी से पता लगाया जाता है कि यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ ये पाए ही नहीं जाते हैं। तो करा कौन सा कथन सही है, करेक्ट बताना है इसमें आपका। तो केवल एक सही है इसमें, तो एक केवल डी में दिया है, केवल एक, दूसरा तो गलत था। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ब्राज़ील के विषय में पूछा है इसने। ब्राज़ील के पहला कथन है, ब्राज़ील के भूमध्यरेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। ब्राज़ील के भूमध्यरेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहते हैं। दूसरा, यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, इसमें टेरा रोक्सा ही कहते हैं। तो सी, यानी इसमें कथन सही पूछा था, यानी कौन से कथन सही है, तो सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा है इसने कि जो सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें। तो बुडापेस्ट, डेन्यूब, बिल्कुल सही है ये। कोलोन, राइन नदी, ये बिल्कुल सही है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी किनारे है, कोलोन राइन नदी किनारे है। न्यू ऑरलियंस मिसौरी नदी किनारे नहीं है, ये है मिसिसिपी नदी किनारे, मिसिसिपी नदी किनारे है ये, मिसिसिपी किनारे है। और हैदराबाद भारत में पलेरू नदी किनारे नहीं है, ये है मूसी नदी किनारे हैदराबाद है, मूसी रिवर के किनारे है हैदराबाद। सही नहीं है पूछा इसने, तो 3 और 4 हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, क्योंकि सही नहीं पूछा इसने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, यानी कौन सी धारा ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं है ना। तो इसमें दिया है अंगुल्हास, जो कि गर्म धारा है, ये गर्म धारा है अंगुल्हास, और ब्राज़ील भी गर्म है। तो इन धाराएं गर्म है, ब्राज़ील और अंगुल्हास। ऐसे पूछा ठंडी नहीं है, तो ये 1 2 सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। और हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया दोनों ठंडी धाराएं हैं, ठंडी धारा है ये। और इसने पूछा है कौन सी ठंडी धारा नहीं है, ये दोनों ठंडी हो गई, और अंगुल्हास धारा और ब्राज़ील धारा ये दोनों गर्म धाराएं हैं। इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, यानी डी ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हिंद महासागर के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था, इरिथ्रियन, ये बात बिल्कुल सही है, इरिथ्रियन सागर कहा जाता था। प्राचीन यूनानियों ने इसे इरिथ्रियन सागर कहा था। यह भूमध्यरेखा के दोनों तरफ फैला है, बिल्कुल गलत बात है ये दोनों तरफ नहीं फैला है, भूमध्यरेखा के साउथ में है ये, ज़्यादातर इसका पार्ट साउथ में है। तो इसमें पूछा, इसने सही उत्तर चुनना है, और कथन सही भी पूछा है, तो केवल एक कथन सही है, डी ऑप्शन सही है इसमें, केवल एक, दोनों तरफ नहीं फैला है, एक तरफ फैला है उसके साउथ में भूमध्यरेखा के। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया राष्ट्रीय उद्यान, सूची 2 में दिया है राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य दोनों ही एक तरफ है, यूटी और स्टेट दोनों हैं। तो दाशीगाम है जम्मू कश्मीर, कई बार पढ़ा होगा। किमला देव है, ये राजस्थान में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है। पेरियार केरल में है। A4B2C1, A4B2C1 है ना, C1D3, तो सही है आपका डी ऑप्शन सही है इसमें, डी। निम्नलिखित में से कौन से देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, पूछा इसने। कौन से नहीं है, तो थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये सारे हैं सदस्य।
बिमस्टेक के, ये सब बिमस्टेक के सदस्य हैं यानी इसके। और श्रीलंका भी है इसका सदस्य, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया जो कि यहाँ नहीं दिया है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश भी इसका सदस्य है, बांग्लादेश हो गया बिमस्टेक का सदस्य, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, इतने सारे देश उसके सदस्य हैं बिमस्टेक के। तो इंडोनेशिया नहीं है इसमें। तो इसने पूछा है कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो इंडोनेशिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन, केवल 4 नहीं है, बाकी सारे देश सदस्य हैं इसका। एक सदस्य देश पूछता ही पूछता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म से स्मृत नहीं, यहाँ भी पूछा है, नहीं है, यहाँ पे भी पूछा है नहीं है। कौन से, एक तरफ है बांध, दूसरी तरफ है नदी दिया है ना, कौन सा बांध किस नदी पे है? पहला है बंगलिहार बांध, चिनाब नदी पे है जो कि सही है। दूसरा है पंडोह बांध जो कि रावी पे नहीं है, ब्यास पे है, ये ब्यास पे है। श्रीशैलम बांध तुंगभद्रा पे नहीं है, कृष्णा पे है, ये कृष्णा रिवर पे है श्रीशैलम। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, 2, 3 सुमेलित नहीं है, इसमें सी ऑप्शन सही है आपका, सुमेलित नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कथन आर, करण आर कहा गया है। कथन कारण दिए गए हैं। और हिमालय अनेक, पहला है हिमालय अनेक बड़ी सततवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। क्यों? क्योंकि हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं, तो दोनों सही है, यानी बर्फ जमी रहती है श्रेणियों पर और जो पिघलती हैं, मेल्ट होती हैं, तो नदियों को पानी मिलता है और नदियाँ पूरे ईयर बहती रहती हैं, यानी कि पेरेनियल रिवर है ये, हमेशा पानी रहता है इसमें। तो दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं, ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर की सही व्याख्या भी करता है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है आपका, डी। इनके कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है डॉल्फिन और व्हेल बोलो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, सही है। दूसरा है केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, ये भी बात सही है, बिल्कुल दोनों करेक्ट है इसमें, दोनों करेक्ट है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची में दिया है परमाणु शक्ति संयंत्र, सूची 2 में दिया है राज्य। पहला है कुडनकुलम, ये तमिलनाडु में, दूसरा है काकरापार, ये गुजरात में, तीसरा है कैगा कर्नाटक में है, रावतभाटा राजस्थान में है। तो ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। तो इसमें कोट कट गए हैं, इस तरह से ये सही है आपका। अगला है सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 में है लौ अयस्क खदान और दूसरी तरफ राज्य दिया है। कौन सी लौ अयस्क खदान किस राज्य में है? तो है पहला गुरु महिसानी है उड़ीसा में, एक अथरी हो गया, बलडीला है छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख है कर्नाटक में, नौमंडी है झारखंड में। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, B4, C1, A3, B4, C1, A3, B4, C1 और D2, जो कि डी ऑप्शन आपका सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो पहला है वेरियार, ये गिरती है, और पेन्नार और पलार ये दोनों गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोनों। और पूछा इसमें कि कौन सा सही है ना, अरब सागर में गिर रही है, तो सी एक ए सी अरब सागर में गिर रही है, बाकी दोनों बंगाल खाड़ी में, पेन्नार और पलार दोनों बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, तो ये ऑप्शन सही है इसमें।
अगला क्वेश्चन है अपिको आंदोलन निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो अपिको मतलब कन्नड़ भाषा में गले लगाना, अपिको का मतलब है गले लगाना। तो ये है चिपको आंदोलन से प्रेरित था ये आंदोलन। और जो पश्चिमी घाट में जो जंगल थे, पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी घाट के जंगलों को काटा जा रहा था, वाणिज्यिक यानी व्यापार के लिए काटा जा रहा था, है ना, उसको काटा जा रहा था। उसी को बचाने के लिए लोगों ने अपिको आंदोलन चलाया, जो कि चिपको आंदोलन से प्रेरित था। और ये केरल कर्नाटक का है आंदोलन ये। और पांडुरंग हेगड़े इसके नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने नेतृत्व किया था उन्होंने। और 1983 में ये चलाया गया था ये आंदोलन। पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन पूछा इसने कहाँ संबंधित था ये? तो 3-4 से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, केरल कर्नाटक संबंधित है ये। चिपको आंदोलन से प्रेरित आंदोलन था ये। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसने भी नहीं पूछा है कौन से सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी जो कि सही है। संविधान दिवस 27 जनवरी नहीं, ये मनाया जाता है 29 नवंबर को। और मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, ये 29 जनवरी नहीं है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सही नहीं है, 2-3 सही नहीं है इसमें, 2-3 यानी सी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। सी ऑप्शन सही है मतलब 2-3 सही नहीं है इसमें, तो आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? सुएज किसे जोड़ रही है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सुएज नहर यानी इसमें सही है लाल सागर, भूमध्य सागर सही है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर नहीं सही है क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। और भूमध्य सागर को ये नहर, भूमध्य सागर को ये नहर जोड़ती है लाल सागर से, जोड़ती है नहर। तो इसमें 2-3 बताना कौन सा सही है, किन्हें जोड़ती है। तो 2-3 दिया है इसमें, ऑप्शन 2-3। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ओलिविया, जो कछुए आते हैं ओलिव रिडले उनके विषय में अगला क्वेश्चन है। पहला कथन कह रहा है या उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षकों की पहल है, तो सही है। ऑपरेशन ओलिविया उन्हीं के लिए चलाया जाता है हर बार। और ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। नहीं, अगस्त के महीने में नहीं चलाया जाता है, ये चलाया जाता है नवंबर और दिसंबर में। नवंबर से दिसंबर के मध्य चलाया जाता है ये। इसमें कथन सही है पूछा इसने, कौन सा सही है? तो केवल एक सही है इसमें, डी, केवल एक सही है इसमें आपका। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है इसमें पूछा है, नहीं है, ध्यान रखना है। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। कह रहा नोकरेक मणिपुर में है, जो कि यही गलत है। ये है मेघालय में नोकरेक, मणिपुर में नहीं है ना, ये है मणिपुर, मेघालय में है ये, मेघालय, मणिपुर, सॉरी मणिपुर में नहीं, नोकरेक मेघालय में है। मानस असम में है, अगस्तमलाई केरल में है। तो इसमें कुछ सही नहीं है, तो केवल डी सही नहीं है इसमें, केवल डी, केवल एक सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल एक सही नहीं है इसमें, बाकी सब सही है, दोनों सही हैं। तो अब इस तरह से आंसर हो जाएगा डी।